लगाकर वहां रखकर क्या फायदा? हर चीज का रिएक्शन बताना है ना। एक लगा लो, दो मत लगाओ, चाहो तो दो लगाने से कान बंद हो जाते हैं। मुझे हर चीज का रिएक्शन बताना है। डिस्टर्बेंस आया था क्या? अब देखो, एक लगाकर रखो ना, एक हटा दो ताकि मेरी, हाँ आप सही है, अब आ रही है आवाज, ढंग से आ रही है। इसका तो पीछे से लूज था। लोग लगाओ, क्या करें? शुरू करके देखो लेक्चर। आ रही है? आ रही है ना? हाँ, गैस लॉस V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक। बाकी दो पैरामीटर कांस्टेंट चल रहे हैं। यहां कौन कौन कांस्टेंट था? हाँ, यहां प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, और V कौन कांस्टेंट है? जो यहां नहीं दिख रहा है वही कांस्टेंट, प्रेशर और ये कांस्टेंट है। इनको एक साथ करो, V N T बाई PV इक्वल टू, यानी PV इक्वल टू क्या आ गया? NRT। ये जो आया है इसमें PV अपान NT इक्वल टू क्या है? ला चाहे जो हो आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा काम होगा। P1 V1 अपान N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपान, जैसे ही इसको आप इस पे लगाओगे जो कि PV इक्वल टू कांस्टेंट आता है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, आप उस समय क्या कांस्टेंट रखोगे? N और T। तो जैसे कांस्टेंट रखोगे कट जाएगा, आ गया ना वही। अब चार्ल्स वाले में भी आ जाएगा, V1 बाई V2 इक्वल टू T1 बाई T2, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। इसको डेंसिटी के टर्म में करो। PV इक्वल टू क्या कहा आपने? NRT। PV N वेट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ गैस कर दो, अपान मोलर मास ऑफ गैस RT। P इक्वल टू वेट अपान वॉल्यूम RT अपान मोलर मास। तो P इक्वल टू ये डेंसिटी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो वेट ग्राम में लेते हो, हाँ या ना? ये वेट ग्राम में लेते हो, वॉल्यूम किस में लेते हो? PV इक्वल टू NRT में। V वॉल्यूम लीटर में लेते हो, तो ये जो डेंसिटी आ रही है वो किस में आ रही है? ग्राम पर लीटर में। ध्यान रखना, DRT अपान मोलर मास, यहां डेंसिटी किस में है? ग्राम पर लीटर। क्लियर हुआ? तो इस पे क्वेश्चन करना है। दूसरा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इस पर क्वेश्चन करना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? अगर एक जैसे तीन बर्तन है, इसमें Na मोल, इसमें Nb मोल गैस के, और इसमें Nc मोल रखेंगे। इन तीनों को उसी तरह के एक बर्तन में फिर से रख दिया गया। अगर V लीटर है तो ये भी V लीटर है, ये भी V लीटर है, और ये भी क्या है? V लीटर है। समझ में आया? तीनों को। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट
ना करें। अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रेशर गैस के द्वारा ही लगेगा, यानी फिर कंप्लीट रिएक्शन के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि गैस के कितने मोल बचे। क्लियर? तो इस समय इसका प्रेशर अगर PA है तो क्या आएगा, NaRT/V। PV है तो क्या आएगा, और PC है यहां जो प्रेशर है सबको मिला दिए हो, तो Na प्लस Nb प्लस RT अपॉन, ब्रैकेट को खोलोगे तो ये P आपका निकलेगा NaRT/V, जिसे आप क्या कहोगे, PA। NbRT/V, जिसे आप क्या कहोगे, क्लियर? ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है फॉर नॉन मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर का क्या रोल है। इस समय अगर टोटल प्रेशर P है तो किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो वो XA इंटू टोटल प्रेशर होता है। आप फिर से कर सकते हो इस चीज को भाई। ये P इक्वल टू, ये टोटल है ना नंबर ऑफ मोल्स, RT/V। जब इसको आप PA से करोगे तो क्या होगा, Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया? आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इन दोनों पे क्वेश्चन करो, नोट करो जल्दी। R की वैल्यू तो जान ही रहे हो। अगर प्रेशर एटीएम में लोगे, वॉल्यूम लीटर में लोगे, तब R की वैल्यू 0.0821। जब P किस में हो, अब V किस में हो, लीटर, N नंबर ऑफ मोल्स, T केल्विन। क्लियर है? At constant temperature 273 Kelvin, 1/V versus P is plotted for two ideal gas A and B as shown in figure. Find out the number of moles of A and B one by V P 45 डिग्री है ए गैस का,
और 60 डिग्री है बी गैस का। ये हटा दें, ये वाली लाइन। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.0821 atm, log V versus log T graph was plotted for 3 samples of ideal gas. Calculate the number of moles of each gas. log V है, log T है। वन, टू, थ्री। ये यहां से यहां तक 0.3 है और ये यहां से यहां तक 0.47 है। निकालो। मजाक करते हो? ट्राई करोगे तो करो ना, तो फिर क्या गलत गलत आंसर बता रहे हो?
अब देखते हैं, ये P और B के बीच है ना, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्लियर है? अब PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। ये तो क्लियर है। यहां क्या आ रहा है? PV इक्वल टू कांस्टेंट है। यहां का कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है? क्लियर है? ग्राफ किसके किसके बीच खींचा गया है? यानी 1/v को कहां लाना है? y एक्सिस पर। तो 1/v की वैल्यू PV इक्वल टू nRT, तो 1/PV इक्वल टू, तो 1/v इक्वल टू, यही किए हो, ऐसे ही किए हो। तो 1/v की जगह तो y एक्सिस, p x पर हो गया, तो 1/nRT इंटू p, y इक्वल टू, m की वैल्यू, m क्या है? tan 45 क्या होता है? 1/NART, NA इक्वल टू 1/273 है 22.4। हाँ STP हो गया ना। अरे सॉल्व करूं, 0.0821 को 273 से मल्टीप्लाई करो, आया? गलती पता चली? दूसरा सही कर दो, फिर खुश कर दो। अब की ग्राफ किसके बीच है? दूसरा सही कर दो मतलब इसको कहूंगा अब tan 60 की वैल्यू तो रखनी है, तो V और T के बीच ग्राफ है ना, तो चार्ल्स लॉ है, जो बात होगी चार्ल्स के हिसाब से होगी। आया मजा? दूसरे में और मजा ले लो
किसके किसके बीच ग्राफ है? ग्राफ किसके किसके बीच है? तो पहले बी और टी का रिलेशन तो बताओ। पी वी इक्वल टू, आपने क्या कहा है? हमें क्या रखना है इधर? वी, और उधर क्या रखना है? ठीक है, तो वी इक्वल टू एनआरटी बाई पी। लॉग ले ले, लॉग वी इक्वल टू लॉग एन आर बाई पी अलग कर दो, और प्लस लॉग टी कर दो। बजा ले भैया। तो लॉग वी इक्वल टू log v इक्वल टू log t। अब बता दो, एक साथ कर रहे हो, नहीं अलग अलग करोगे? log n प्लस log r माइनस log अच्छा, कैंसिल कर देंगे, समझ गए? log v इक्वल टू log t प्लस log n। r कितना? 0.0821। अब p कितना? अरे अब तो बता दो। mx प्लस, यानी सारे एंगल कितने से जा रहे हैं? हाँ, ये भी जानते। नहीं समझ में आया? log t ही तो है। और c की वैल्यू कितनी आ रही है? तो log n की वैल्यू जब आप 0.4771 ले रहे हो तो किसकी वैल्यू है? तो फर्स्ट गैस में कितने मोल? सेकंड गैस में log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 मोल। 0 बता रहे हैं। इसमें है 3 मोल, इसमें है 1 मोल, और इसमें है 2 नहीं है, 1/2 आएगा। समझ में आ गया? आया? एक और क्वेश्चन दूं? Radius of a bubble at the bottom of the tank shown below was found to be 1 centimeter. Find the radius of the bubble at the surface of water at same temperature. ये यहां से लेकर के यहां तक 10.336 मीटर बबल पड़ा है, मतलब पानी भरा है।
second case, if the absolute temperature at surface is 4 times to that at the bottom, find the radius of bubble at surface. If 2 liter of gas A at 1.5 atm and 3 liter of gas B at 2 atm are mixed in a 5 liter container, find final pressure. का बता डाले, कोशिश करो आंसर आएगा जैसे उनके आए थे। अच्छा देखते हैं। 2 moles of ammonia and 1 moles of HCl gas are taken in a container of capacity 8.21 liter at 300 Kelvin to produce NH4Cl. Find total pressure after reaction. पहले का आंसर आप लोगों ने क्या बताया? 1/3 एकदम सही है। 2 की पावर 1/3 आया। और दूसरा 2 ऑप्शन उसी में है, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन का पार्ट है ना भैया। 2 सेंटीमीटर पूरा पूरा। टेम्परेचर 4 गुना है ना। क्या बात है, आप लोग लास्ट में फॉर्म में आ रहे हो, धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं। चलो कल छुट्टी दे दिया तुम लोग। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। मैं चाह रहा हूं कि टाइमली दोनों खत्म हो जाए, इसलिए जब जब भी मौका है उनको दे दे करके, क्योंकि मैं तो तब भी 10 के पहले 10-11 तक खत्म कर दे रहा हूं। जितना खींच लेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। और वैसे भी कल परसों में मौन व्रत में हूं, आऊंगा लेकिन बोलूंगा नहीं। नहीं, बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया। यहां से जाता हूं तो फिर आधे घंटे 1 घंटे लगातार खा खा खा। लास्ट वाले क्लास के बाद देखा करो कभी कभी। पता नहीं क्या हो गया इतने पोर्शन। ऐसा होता
निकालते, जितना कफ अप होता है स्प्रे करते, सब गायब, फिर खट से लगा करके टाइट करके चलो पढ़ाई, खांसी खत्म ना। कोर्स में एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूं, भांग का एक एक्सपेरिमेंट किया। आंख बंद करूं तो जैसे लगे तख्ता लेकर के ऊपर चला गया, तब तख्ते पर लेटा हुआ, और ऊपर जाकर के तख्ता ऐसे ना रहे, ऐसे हो जाए। आप सोचो आदमी 500 मीटर ऊपर चला गया है, वहां तख्ता ऐसे हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। खूब तेजी से ऐसे पकड़ूं, और जब पकड़ूं तो देखो सही हूं, फिर आंख बंद। यही हो रहा था 3-4 घंटे। भांग खा लिया था शिवरात्रि पर, अरे 5-6 साल पहले। हाँ भाई, शुरू करें। एक एटीएम का प्रेशर खुला है इस वजह से है, एक एटीएम ये लगा देता है, H1D1 इक्वल टू H2D2। याद आ रहा है ना पिछले वाले लेक्चर में? नहीं समझ में आया? 10.336 मीटर की हाइट का वाटर 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर प्रेशर डालता है। तो नीचे प्रेशर कितना पड़ रहा है? 2 एटीएम का। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है पहले केस में, तो क्या चलेगा? P1 B1 गुड इक्वल टू P2, ऊपर 1 एटीएम रह गया, B2। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1 4/3 पाई आर क्यूब। आर इक्वल टू क्या आ गया? यूनिट वही रहेगी, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया कि इधर से कैंसिल हो रही थी यूनिट, उसी यूनिट में आएगी जिस यूनिट। ठीक है ना? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। एक एटीएम यहां, एक 1 एटीएम का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल 2 एटीएम। जब ये नीचे है तो मैं यू कह रहा हूं, अरे बर्तन खुला है और ये बुलबुला नीचे है। अरे HDG की हाइट नहीं लगेगी, इसका इस हाइट का प्रेशर नहीं लगेगा। नहीं आया? जबरदस्ती मान रहे हो, जबरदस्ती मान रहे हो। बहुत तेजी से चेहरा पड़ता हूं। देख इधर 1 एटीएम जब बर्तन खुला है तो ये लगा, और एक्स्ट्रा प्रेशर ये भी तो लगेगा, कल बात हुई थी। तो 1 + 1 इक्वल टू 2। लेकिन जब ये बुलबुला ऊपर पहुंच गया तब इतने हाइट का प्रेशर नहीं लगा, अब सिर्फ 1 एटीएम। समझ गई? यही चीज जब आपने क्या किया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो बुलबुले में यहां अंदर थे वही ऊपर भी है। समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही है। अगला केस क्या है? इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट द सरफेस इज 4 टाइम्स। अब यहां पे आपको गैस इक्वेशन पूरा लगाना पड़ेगा। तो N1 इक्वल टू N2, अब PV इक्वल टू आपने क्या कहा है? तो N इक्वल टू PV/RT ना। P1 B1 अपान RT1 इक्वल टू P2 B2 अपान RT2। ये बॉटम पर 2 4/3 बाई R क्यूब, R से R कैंसिल। T1 कितना है? T। P2 1 एटीएम 4/3 पाई R क्यूब 4T। ये कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, 4 2 8, R क्यूब इक्वल टू 8, तो R इक्वल टू आया। अगला बताओ, कितने लीटर है, कितना प्रेशर है, ये कितने लीटर है,
कितना प्रेशर है, कहां रखा गया उस बर्तन का क्या मालूम है तुम्हें, वॉल्यूम। अगर ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तभी, नहीं तो ये कुछ बताते कि ये और ये है, जैसे यहां बताया जा रहा। कहां गया, हाँ यही है। या तो उनके नाम देते, नहीं नाम दे रहे हैं तो समझ लो नॉन रिएक्टिंग गैस है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दो, इन दोनों को मिला के एक जगह डाले हो ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 B1 अपान N1 T1 RT1 अब P2 V2 अपान RT2 PV अपान RT। ये तो मैं तब का बताया जब अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग वॉल्यूम अलग अलग प्रेशर भी दिए होते, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम तो अलग है, टेम्परेचर की कोई जानकारी नहीं, मीन्स इक्वल है। ये तो निपट गए, हाँ या ना। तो P1 कहां है, P1 1.5 इंटू V1 2 प्लस 3 इंटू इक्वल टू, आ रहा है, ठीक। अगला करो, -680 ये क्या होता है, किसका भैया, इसका, ऐसा मजाक मत करो, फिर से करो। A closed container containing oxygen and some liquid water was found to exert 740 mm pressure at 27 degrees Celsius. Calculate the pressure exerted by O2 gas if aqueous tension at 27 degrees Celsius is 20 mm Hg. What will be the final pressure if volume is reduced to half, assuming volume of liquid water is negligible? दोनों में ही एक क्वेश्चन लेना है। What will be the final pressure when volume is double?
हाँ जी, अमोनिया HCl, NH3HCl रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? ये सॉलिड है ना? ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, दोनों ही गैस थी। अब ये 1 बचा, ये 0। 2 moles of ammonia and 1 moles of HCl gas are taken in a container of capacity इतना। हाँ, फाइंड टोटल प्रेशर आफ्टर रिएक्शन। तो P इक्वल टू nRT बाई N1 बचा है R.0821 T 300 और 8.21। हाँ, 3 ATM। हाँ? तो 1 आएगा तो सॉलिड है। सॉलिड कभी प्रेशर लगाता है? हाँ? अच्छा, इसका कह रही हो तो हमें इसकी क्या जरूरत है भाई? हम गैसियस एन के लेंगे ना, इसलिए उसके लिए लिखा है। ये जो लिया जाएगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा? तो 1 मोल NH4Cl बनेगा, लेकिन है वो क्या? सॉलिड। हम जो प्रेशर लेते हैं वो किसकी वजह से लेते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ये 3 पार्ट में। गैस लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पे लगता है। रियल गैस पर तब जाके लगेगा जब उसको आइडियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना? वेपर पर नहीं लगेगा। एक्वस टेंशन जिस टेम्परेचर पर दिया हुआ है, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वेपर, जो लिक्विड वेपोराइज हो गया है, कुछ याद आ रहा है? सोल्यूशन, टेम्परेचर चेंज होगा तभी प्रेशर चेंज होगा। तो जिसमें वो रखा गया है उसमें एकदम बॉटम पर कुछ लिक्विड वाटर भी हैं, लेकिन वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। लेकिन उसके वाटर का जो वेपर बने हैं वो तो अपना लेंगे, वो तो प्रेशर डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर वो प्रेशर डेवलप करेंगे तो P टोटल क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर कौन सा? एक्वस टेंशन। ये आपने 740 पाए। प्रेशर ऑफ गैस निकालना है, ये 20 है। प्रेशर ऑफ गैस कितना आया? अब P1V1 इक्वल टू P2V2। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 इफ एक्वस टेंशन इतना। पहला काम हो गया। व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ? V/2 कर दिया। था कितना? 720 V। P कितना आ गया? लेकिन हमने कहा टोटल प्रेशर हमें बताओ। यही तो क्वेश्चन में दम है। वो 20 तो मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि गैस लॉ किस पे लगेगा? गैस के प्रेशर पर। टेम्परेचर नहीं चेंज किए हो तो गैस के प्रेशर पर गैस लॉ लगाओगे। अब क्या होगा? वाटर के लिक्विड वेपर का क्वेश्चन जुड़ करके मिलेगा डाटा। समझ गए? समझ गए कि नहीं? वहां एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ध्यान रखना। देखे, अरे मिला मिला मिला। अगला अगला बताओ फिर तुम। हाफ में फिर 20 ऐड कर देंगे। समझ गए ना? अरे भैया, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर व्हेन वॉल्यूम इज डबल? वॉल्यूम डबल कर दिए तो प्रेशर क्या होगा? 720 का आधा हो गया 360, और 360 में फिर क्या ऐड होकर के मिलेगा? ये 20 ऐड होकर के मिलेगा। आया है समझ में? सिचुएशन अंडर कंट्रोल।
गैस का और वेपर का दोनों को मिला करके कितना आ रहा है? तो गैस का प्रेशर कितना है, क्वेश्चन हटाओ तो पता चलेगा गैस का प्रेशर कितना है। समझ में आ गया? अब गैस लॉस किस पर लगेगा? गैस पे लगेगा। समझ में आया? क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगा, उसके पहले नहीं। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो तो वो 20 मेंटेन ही रहेगा। तो जब आपने हाफ कर दिया तो हाफ करने के बाद भी गैस का प्रेशर तो डबल हो जाएगा, लेकिन वो 20 का 20 ही रहेगा। और जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो गैस का प्रेशर तो हाफ हो जाएगा, टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट आप नहीं डाले हो, वो 20 का 20 ही रहेगा। आया? अगला क्वेश्चन, भैया ना, बिल्कुल ना। An iron tank contains helium at pressure of 3 atm at 27 degrees Celsius. The tank can withstand a maximum pressure of 10 atm. The building in which tank has been placed catches fire. Will the tank blow up first or melt? Melting point of iron 1535 degrees Celsius. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अब इसके बाद चलेगा। आगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन। करो भाई जल्दी, आ रहा है समझ। सुंदर पढ़ाता है, ये नहीं आ रहा समझ। मजा आया, पढ़ा लेता हूँ। किसी को नहीं कराते हैं? हाँ भैया बताओ, लगेगा कि मेल्ट होगा? लगा दिए? हाँ? अरे बाप रे,
चिंगारी भड़के हैं? बस 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 बस, नहीं मैं तो नहीं झुक सकता, तुम ही को आना पड़ेगा। दग गया? अरे दग गया कि नहीं? दगना ही है। क्यों? आप उस टेम्परेचर पर जहां मेल्ट हो रहा है वहां का प्रेशर देखो 18 के आसपास आ जाएगा। इस टेम्परेचर पर जहां मेल्ट हो रहा है उस पर निकालो प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सिलेंडर है, बैलून नहीं है। क्या है? सिलेंडर है। तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो N1 इक्वल टू N2 है। N क्या होगा? P1 B1 अपॉन RT1, P2 B2 P2 B2 अपॉन RT2। R निपटाओ, वॉल्यूम निपटाओ। P1 कितना, कितने टेम्परेचर पर? P2 निकालना है 1535 में 273 और ऐड करो। 18, ये 1/100 है, 13.08 ATM आ रहा है। ये भी है? अरे बहुत पहले तक गया यार, 10 ATM तक तो बर्दाश्त कर सकता था, बहुत पहले तक गया। ब्रूम, अच्छा अंग्रेजी में बोलूं? किस पर ब्लास्ट होगा? 10 ATM रखते ही टेम्परेचर बता देगा कि कहां पे वो ब्लास्ट हो चुका है। अच्छा वो भी रख दिए, क्या बात है, वाह। अच्छा वही निकाल डाले। हाँ, ज्यादा तक कौन टेम्परेचर इतना खर्च करे हैं? मेटलर्जी पहले पढ़े हो, इकोनॉमिकली क्या जरूरत है इतना टेम्परेचर लेके। गुड। ये है बड़ा सिलेंडर, देखे, और ये छोटा सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वाला। इससे गैस निकाल करके इसमें भर रहे हो, हाँ या ना? अरे पाइप कटी नहीं है, नहीं तो बड़ा गड़बड़ कर दोगे। हाँ पूरा का पूरा डालो। खोल दिए, इसको भरने लगा, क्योंकि गैस इसमें थी, इसमें नहीं थी। हमेशा फ्लो ऑफ गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, नंबर ऑफ मोल से उसका कोई लेना देना नहीं होता, इतना ध्यान रखना। कहां से कहां होता है, समझ गए? पल्ले पड़ा? नहीं तो कह दो सर यहाँ 2 किलोग्राम रख दे रहे हैं, यहाँ 0.5 किलोग्राम, लेकिन ये 500 लीटर का है, ये 1 लीटर का है, ये आएगा। समझ गए? तो जिससे गैस जा रही है उसमें डिफ्यूजन हो रहा है, और जिसमें आ रही है वहां इफ्यूजन हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या रेट ऑफ इफ्यूजन हो, पहले तो डिपेंड करेगी प्रेशर पर। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक जैसे सिलेंडर है, एक जैसे 2 सिलेंडर है, एक में से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो, तो जिसका उसी का प्रेशर ज्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो आप इस तरह से पढ़ोगे कि RA अपॉन RB, PA अपॉन PB, अंडर रूट MB अपॉन A। ये ज्यादा अच्छा फार्मूला है। जबकि रेट क्या कहा था उन्होंने?
मोलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली। लेकिन क्या ध्यान में रखते हुए कहा था? प्रेशर वेसर कांस्टेंट। अगर दो अलग अलग प्रेशर होंगे तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। सीओ गैस का मोलर मास कितना? सीओ का 28। N2 गैस का मोलर मास कितना? अगर दोनों का एक एक मोल रखे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का सेम होगा, लेकिन एक के 2 मोल और एक के 1 मोल कर दिए तो जिसके मोल ज्यादा हैं उसका रेट भी ज्यादा होगा। समझ गए? अगर वॉल्यूम एक ही जैसा बर्तन है तो RA/RV = NA/NV √MB/MA। समझ गए? अब ये रेट जो है, अगर पाइप एक जैसी क्रॉस सेक्शनल एरिया की हो, एक गैस यहां से भेजे और एक गैस यहां से भेजे, ठीक है? इसी को बाद में क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जो रेट है वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना निकला वो होता है। रेट क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वही तो रेट है। समझ में आया? तो आप RA/RV की जगह पर डेल्टा V/डेल्टा T ऑफ A और डेल्टा V/डेल्टा T ऑफ B, और अगर वो एक ही पाइप में लगी हुई है या एक जैसी पाइप में लगी है तो एरिया सेम होगा, लेंथ अलग अलग होगी। अरे कोई जरूरी नहीं है, टाइम ना सेम करे तो इधर से 5 मिनट पहले चला दे तो, इसलिए उसको साफ रखो। फिर एरिया L2/डेल्टा T, जानते रहो कैसे कैसे आ रहा है। ये A का है, ये B का है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिए, अमोनिया HCl, टोटल डिस्टेंस 1 मीटर, तो NH4Cl का फ्यूम कहां बनेगा? हमें आंसर चाहिए, एक साथ खोले, सब कुछ सारे पैरामीटर सेम, सारे पैरामीटर सेम मतलब सब में सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है, एक जैसा कंटेनर है, मतलब वॉल्यूम सेम है, एक जैसा प्रेशर है। तो एक का मानना x और दूसरा क्या हो जाएगा? अब यहां पे आप एरिया को कैंसिल करके x/1 - x, टाइम सेम था, सही है? x/ ये इक्वल टू x किसका माने हो? अमोनिया का, तो मोलर मास किसका लोगे? MB, और यहां आया, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना? अगर एक ही कंटेनर में पांच मोल CO और 10 मोल N2 है, और वाल्व खोल दिया आपने, वाल्व खोल दिया, रेट ऑफ CO टू रेट ऑफ N2 क्या होगा? अब जो नंबर ऑफ मोल से नहीं लगाना जानता, अप्लाई करना, डायरेक्ट क्या याद किया है? ये हटा के याद किया, उसके लिए तो रेट क्या आएगा, जबकि आंसर क्या आएगा? आया समझ में? रूड नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आंसर है।
रेट ऑफ CO, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO होने चाहिए, कितना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये 28 आया समझ में। ये सेम नंबर ऑफ मोल्स कर दो, जो आप कह रहे हो वही हो जाएगा। क्लियर हुआ है पूरा, समझ में आया है। कई स्टेप से हम गैस को अलग कर सकते हैं, डिफ्यूजन के स्टेप से। किसके, समझ में आया। ये हटा दे, बस इतना और पढ़ाऊंगा जिससे आप न्यूमेरिकल लगाओ। इसके बाद मैं रियल गैस पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। पता नहीं, क्या बताने जा रहा था, सेपरेशन ऑफ गैस। ये इसमें दो गैस का मिक्सर रखा है। पहले तो 1 स्टेप डिफ्यूजन करते हैं, इसमें से इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। Na है, Nb है, तो Ra अपान Rb इक्वल टू क्या होगा, Na अपान Nb अंडर रूट Mb अपान Ma। ये डिफ्यूज होकर के यहां आ गया, इसमें Na डैश पहुंच गया और इसमें Nb। तो जो रेट होगा वही तो आपका रेशियो भी आएगा भाई। जिस रेट से यहां पहुंचा है, जो रेट का रेशियो होगा वही इसका रेशियो आएगा। ये इक्वल टू क्या आ गया, Na अपान Nb अंडर रूट Mb बाई Ma। नहीं आया, उड़ गया। जिसका रेट ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उस कमरे में उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे। अब देखो आया, एक स्टेप और बढ़ा दो, Na डबल डैश Nb डबल डैश, तो स्टेप डिफ्यूजन होगा। इसमें जो आएगा वो इस पे करेगा, तो Na डबल डैश अपान Nb डबल डैश, ये क्या है, ये होगा। और इसकी वैल्यू यहां से उठा करके इसमें डाल दो। फ्यूज तो नहीं हो रहा, और Mb बाई Ma का पावर 2। सुनो सुनो, कंट्रोल करो, कॉमन चीज बता रहा हूं। यहां तक सही है, नहीं सही है तब गड़बड़ है। हाँ बोलो, ये गलती कर दी क्या बता के। कभी सुना है डिफ्यूजन से गैसों को अलग किया जाता है? अगर मोलर मास अलग हो तो हम अलग कर सकते हैं, और जितना अच्छा रेशियो होगा मोलर मास का उतने कम स्टेप में अलग हो जाएगा। समझ में आया? उतने कम स्टेप में हो जाएगा। तो अगर गैसियस मिक्सचर आपके पास है, उसको डिफ्यूज यानी वाल खोल करके दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो, फिर उसका खोल करके तीसरे में ऐसे ऐसे डालते जा रहे हो, तो जो उनका रेशियो है वो चेंज होता जाएगा। पहले कंटेनर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से, और आखिरी में प्योर फॉर्म मिल जाएगा। समझ में आया? सेपरेशन में यूज किया जाता है। तो रेट किस पे डिपेंड करता है? ये तो मेन फार्मूला है, क्योंकि Na-Nb डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो रेट है वही तो डिसाइड करेगा कि दूसरे कंटेनर में कितना जाएगा। कि और कोई डिसाइड करेगा? हाँ या ना?
जिस रेट से जाएगा वही तो डिसाइड करेगा दूसरे कंटेनर में कितना जाएगा कि नहीं भाई। RA अपान RV की वैल्यू कितनी आ गई, NA बाई NB अंडर MB बाई MA। जो यहां से यहां आया वो इतना होगा, रेट ही तो डिसाइड करेगा। जो रेशियो रेट का होगा वही रेशियो इसमें आने वाले नंबर ऑफ मोल्स का होगा। अब फिर इसके वाल्व को खोल दिए, फिर इसके वाल्व को खोल दिए। तो भैया जब 2 स्टेप कर रहे हो तो पावर 2 है, जब n स्टेप करोगे तो बस काम खत्म। तो NA अपान NB इन फाइनल लास्ट कंटेनर इक्वल टू NA अपान NB इनिशियल वाला और अंडर रूट MB बाई MA की पावर n। सही हो? एक क्वेश्चन हो जाए, छोटा सा क्वेश्चन होगा, 1 स्टेप में खत्म। A closed container having molar ratio नहीं बोलूंगा, लिख रहा हूं। पहले क्या था, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से किस में हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ही ले रहे हो, पहले हाइड्रोजन ले रहे हो फिर नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन अंडर रूट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पावर n इक्वल टू फाइनल स्टेप, खत्म क्वेश्चन। नाइन पावर 2 इक्वल टू 28, छोड़ो 14 कर दें, 14 से अच्छा होगा 2 into 7 कर दें, जिसका जिसका लॉग जानते हैं हम लोग की पावर क्या बाई 2 अंडर रूट भी है ना, लॉग ले लो, 2 log 9 जानते हो, n बाई 2 log 2 प्लस log 7 n आ गया। अरे अब आ गया, अब क्या करवा रहे, समझ गए तरीका।